पूर्व विधायक जो थे वो 4G के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने जिस तरह से विकास के पट्टी पर कोचाधामन को लेकर आया था, बड़े बड़े काम उनके द्वारा किए गए थे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लहर थी कि इतना विकास को नज़रअंदाज करके लोगों ने किसी को मौका दिया। क्या लगता है मास्टर मुजाहिद साहब ने जो विकास की पट्टी पर लाया था, जो आपके राष्ट्रीय जनता दल के अब हो चुके हैं, क्या वो उनके नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं या फिर फिजड़ी साबित हो रहे हैं? इन दोनों के को किस तरह से देख रहे हैं? इजहार हस्फी साहब जो कि अभी कोचाधामन के मौजूदा विधायक हैं और पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक थे और बहुत मजबूत विधायक थे वो, खास करके हाँ हाजी साहब अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं और सरकार में है। 7-8 माह का समय भी हो चुका है। 2-4 कुछ ऐसे काम हो उनके द्वारा किया गया जिसको आप ऑन द कैमरा बोलने में आपको भी प्राउड फील हो। मैं चाहूँगा कि आप कोचाधामन विधानसभा से हैं और किशनगंज में कोचाधामन एक ऐसा विधानसभा है जिसे राजनीति का हब कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय लोग कहीं पर है तो मैं समझता हूँ कि नो डाउट वो कोचाधामन विधानसभा होगा और मुद्दों पर सबसे ज़्यादा कहीं बात होती है तो कोचाधामन में है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि डॉक्टर जावेद साहब वो नहीं कर पा रहे हैं जो एक सांसद के रूप में जो एक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं झलक रही है? कोचाधामन में कुछ बड़ा हुआ, हाँ चुनाव लड़ने की मनसा है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक मजाकिया सवाल है, तो मैंने जैसे कि आप जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष, क्या पार्टी की तरफ से कुछ सैलरी कुछ होती? आपकी बात KDV लाइव के साथ में आज हमारे एक खास मेहमान है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव रमीज रेजा सोनू। इत्तेफाक है कि आज सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाला दोनों ही रमीज रेजा सोनू है। हमारा नाम भी रमीज रेजा, आप मुझसे वाकिफ हैं और हमारा भी निकनेम सोनू है। और सबसे पहले आपका स्वागत है, खैर मकदम है KDV लाइव के इस प्लेटफॉर्म ने आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। जी हम आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग KDV लाइव को देखते हैं और बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि KDV लाइव जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से आपका चैनल आगे बढ़ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। बड़े अच्छे व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में आप लोग अपना काम को अंजाम दे रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छा से अच्छा, मतलब आगे जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए आप लोग। आप प्रदेश में महासचिव है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। अक्सर कहा जाता है, आम बोलचाल में बात होती है कि जो ये पद होते हैं ये शोभनीय वस्तु बनकर रह जाता है। जब कोई मुद्दों से जुड़ी हुई कोई सारी चीज़ों को लेकर नेता के पास जाना पड़े या फिर पदाधिकारियों के पास, तो फिर इस पद का कोई फ़ायदा जो है वो जनता को नहीं मिल पाता है या फिर अपने आप को भी नहीं मिल पाता है। आप रमीज रेजा किस दृष्टिकोण से देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, हम तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा लेते हैं। हम लोगों को फ़ायदा देते हैं। हमने ऐसा काम किया है लोगों का कि हम अपने से कैसे अपना तारीफ़ कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ अभी आपको एक मामला हुआ था, ST-SC मामला हुआ था आपको टेकड़िया पंचायत में, वार्ड नंबर 4 में ST-SC वाला मामला में बहुत बेकसूर लोगों के ऊपर केस हो गया था, जिस पे हमने अपनी सक्रियता दिखाते हुए उस मामले को शुरू से लेकर के आखिर तक पूरे मामले को देखा मैंने और उस मामले को जहाँ तक हो सका हमने मदद किया और उसमें जिस तरह से मदद हुआ हमने दिया। पॉलिटिकली मदद हुआ, अपना मतलब पर्सनली मदद हुआ, हमने किया। और इस तरह के बहुत सारे मामला हैं जो मेरे पास डेली आते हैं। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, 24 से 25 वर्ष है, लेकिन अल्लाह का करम है कि मुझे अल्लाह ने इतना मतलब लोगों की मोहब्बत और अल्लाह के करम से जो पोस्ट मिला है, उस पोस्ट के बनिस्बत लोगों की जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर आया है। उस जिम्मेदारी को मैं निभा भी रहा हूं। लोग आते हैं, हर दिन 2-3 आदमी आते हैं जो अपनी जिनकी जो परेशानियाँ दूर करने का आपसे जो हो पाता है अपने पद के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक वो आप करते हैं। चलिए ठीक है, चूंकि आप कभी ये नहीं सोचा कि मुझे DM से बात करने में दिक्कत हो, SP से बात करने में दिक्कत हो, मैं कभी नहीं, मैं हमेशा बेझिझक बात किया। उसके लिए रमीज रेजा अगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में नहीं था तब से भी मिल रहा था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप कोचाधामन विधानसभा से है और किशनगंज में कोचाधामन एक ऐसा विधानसभा है जिसे राजनीति का हब कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय लोग कहीं पर है तो मैं समझता हूँ कि नो डाउट वो कोचाधामन विधानसभा होगा और मुद्दों पर सबसे ज़्यादा कहीं बात होती है तो कोचाधामन में है। पूर्व विधायक जो थे वो 4G के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने जिस तरह से विकास के पट्टी पर कोचाधामन को लेकर आया था, बड़े बड़े काम उनके द्वारा किए गए थे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लहर थी कि इतना विकास को नज़रअंदाज करके लोगों ने किसी को मौका दिया। क्या लगता है मास्टर मुजाहिद साहब ने जो विकास की पट्टी पर लाया था, जो आपके राष्ट्रीय जनता दल के अब हो चुके हैं, क्या वो उनके नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं या फिर फिजड़ी साबित हो रहे हैं? इन दोनों के को किस तरह से देख रहे हैं? इन दोनों को हम किस तरह से देख रहे हैं, ये मेरा मानना है कि मास्टर मुजाहिद साहब जब सरकार में थे तो उन्होंने काम किया, ठीक है ना।
वो सरकार में थे, सरकार उनकी थी, उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया और कोचाधामन को बहुत अच्छा बनाया। हमको बहुत खुशी है कि हमारे इलाके में, मतलब हमारे विधानसभा में इतना काम हुआ कि लोग उसका तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन अब जो अभी एमएलए हैं मौजूदा, मुझे पूरा उम्मीद है, इन पे पूरा भरोसा है, क्योंकि इससे पहले वो एमआईएम में थे, वहाँ उनकी सरकार थी नहीं, ठीक है, वो सरकार से दूर थे। जब अभी सरकार में आ गए हैं तो हमको उम्मीद है कि आने वाला जो समय है, पिछले 5 साल से भी ज़्यादा काम होने का हमको विश्वास है। अब इजहार हफीज़ साहब जो कि अभी कोचाधामन के मौजूदा विधायक हैं और पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक थे और बहुत मजबूत विधायक थे वो, खास करके हाँ हाजी साहब अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं और सरकार में है। 7-8 माह का समय भी हो चुका है। 2-4 कुछ ऐसे काम हो उनके द्वारा किया गया जिसको आप ऑन द कैमरा बोलने में आपको भी प्राउड फील हो। मैं चाहूँगा कि नहीं, देखिए उनका जो काम है 7-8 महीने में, अभी कुछ सड़कों का शिलान्यास हो रहा है, कर रहे हैं, ठीक, अभी उनका बात चल रहा है। अधिकतर जो सड़कों का शिलान्यास हो रहा है वो जो मद मिलता है विधायक फंड का, वो सारी चीज़ें, वो तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे गांव के कल्लू चाचा को भी विधायक बना दिया जाए तो उनको भी वो मिलना तय है। उसके अलावा लेकिन अभी जो सरकार बनी है, 7-8 महीना बनने की हुई है सरकार, जिसमें सारा सिस्टम को बनाने में समय लगता है। सरकार में नई सरकार बनने के बाद आपको पता है कि सारी चीज़ें नई तरीके से होता है। पहले जो क्या था नहीं था वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग उस सरकार में थे नहीं। नीतीश कुमार साहब जो थे, वो उनकी सरकार थी, वो अपने हिसाब से चला रहे थे। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिल करके जो सरकार चला रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम ये समझेंगे कि आने वाला जो समय है हमारे किशनगंज और कोचाधामन के लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होने वाला है। मेरा जो मानना है, जो हमारी जो बात होती है विधायक जी से, वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा। तेजस कुमार जी अच्छे हैं, राष्ट्रीय जनता दल अच्छा है, वो अच्छे कार्य करेंगे। मैं यहाँ इजहार हफीज़ साहब की बात कर रहा हूँ। मैं इजहार हफीज़ साहब की बात मैं भी कर रहा हूँ कि उनका भी जो कार्यकाल है वो 7-8 महीने का हुआ है, जिसमें अपने मत से ही कुछ रोडों का, कुछ सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आने वाला समय जो है बहुत अच्छा होने वाला है कोचाधामन के लिए। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। 3 साल लगभग होने को है इन लोगों को, 2 साल और देख लेते कितना अच्छा होगा। इंतज़ार की घड़ियाँ अच्छी रहती है और इंतज़ार करना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव का बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया। यकीनन बात है टिकट डॉक्टर जावेद साहब को ही शायद मानकर चलिए, वायदे में नहीं मिले वो एक अलग सी बात है, लेकिन मान के उसी चलना पड़ेगा। और चूँकि आप राष्ट्रीय जनता दल से आपका पसंदीदा भी वही होंगे, क्या आपको ये नहीं लगता है कि डॉक्टर जावेद साहब वो नहीं कर पा रहे हैं जो एक सांसद के रूप में जो एक होना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके अंदर नहीं झलक रही है? देखिए, अब ये सांसद के अंदर क्या झलकना चाहिए, क्या नहीं झलकना चाहिए, ये हम तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जनता करेगी, जनता डिसाइड करेगी, ठीक है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे। हाँ, हम जो पार्टी में है, जिस पार्टी में है राष्ट्रीय जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो भी गठबंधन में रहेगा, ठीक है, चाहे वो कांग्रेस आ जाए, चाहे वो जदयू आ जाए, चाहे कोई पार्टी आ जाए, किसी भी पार्टी के आदमी को टिकट मिलेगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। जाहिर सी बात है, गठबंधन आप पार्टी के लोग हैं और पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसमें आपको रहना पड़ेगा। एक तरह की एक मजबूरी भी होती है। मजबूरी नहीं है, ये मेरा कोई मजबूरी नहीं होगा। हम पार्टी के साथ खड़े हैं, हम पार्टी के एक सिपाही हैं, मजबूत सिपाही के तौर पे हम हमेशा काम करते हैं पार्टी के लिए, और पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और पार्टी जब भी डिसाइड करती है तो अच्छे आदमी को ही टिकट देती है, ऐसे जैसे तैसे आदमी को टिकट नहीं देती है, ये मेरा मानना है। पार्टी का जो भी फैसला होता है वो सही फैसला होता है। शिक्षा मंत्री का बयान चल रहा है, सुना होगा आपने वो बयान। मैं चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री आपको राष्ट्रीय जनता दल के ही हैं, उनका बयान चल रहा है, काफ़ी समर्थन करते हैं उस बयान का? देखिए, अब उस बयान का हमको समर्थन करना नहीं करना, क्योंकि हमारे जो पार्टी के जो आला कमान है, हम सबों को, जितने भी पदाधिकारी है, ठीक है, पार्टी के ऊपर जो भी बयान होगा वो आला कमान देंगे, ना कि हम लोग देंगे। इस पे हम लोगों को कोई भी बात करने के लिए मना कर दिया गया है, तो इसमें हम कोई बात नहीं कर सकते। कौन लोग हैं जो फिर कर सकते हैं उस पर बात? किससे बात की जाए? मृत्युंजय जी हैं, बहुत सारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे क्या सही क्या गलत है। हम आपके जरिए से उन लोगों तक मैसेज देना चाहेंगे कि चूँकि अगर आप बात नहीं कर सकते, चूँकि हमें बात करनी है और रखना है उन चीज़ों को। अगर आप बात बोलते हैं कि उनका बयान सही है या गलत है, तो उनका बयान कहीं तक तो हमको लग रहा है कि सही है। हम तो उस बयान के सपोर्ट में है। हाँ, लगभग पूरी आरजेडी उनके समर्थ है, लेकिन वहीं जनता दल यूनाइटेड से अपने आप को अलग रखने का समाधान यात्रा निकाला जा रहा है। समाधान यात्रा
को भारतीय जनता पार्टी अलग रूप दे रही है। उनका कहना है कि यह समाप्ति वाला यात्रा है, क्योंकि नीतीश कुमार जब भाजपा छोड़े हैं तो उनका जनाधार भी जो है ख़त्म सा हो गया और राष्ट्रीय जनता दल के वो एहसानों तले दब के रह जाएंगे और जदयू का जो है वो सुपड़ा साफ होना। क्या खुशी महसूस हो रही है जदयू का साफ हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी के जो नेता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो बौखला गए हैं, ठीक है ना। नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे नेता जो हैं श्री तेजस्वी यादव, दोनों की जो अच्छी जोड़ी है, जो चचा भतीजा जो अच्छे तरीके से सरकार चलाने के लिए काम कर रहे हैं, इनको देख करके उन लोगों का जो है अपना जनाधार ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उस चीज़ को वो लोग अपना जनाधार को ख़त्म होते हुए देखते हुए अब वो ज़बरदस्ती उल्टे क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार के ऊपर डाल रहे हैं, इनका जनाधार खत्म। तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई होगी? बिल्कुल मुलाकात, और तमाम तर जो है सबसे मुलाकात होती रहती होगी पार्टी से। जब 4 विधायक गए थे राष्ट्रीय जनता दल, विधायकों ने एक बयान दिया था कि सीमांचल फ्रंट या सीमांचल आयोग का गठन किया जाना था, हो पाएगा? हमको उम्मीद है होगा। हम लोग बात करेंगे इस पर, क्योंकि अभी सरकार बनने के 7-8 महीना हुआ है। अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे जो विधायक हैं चारों, हम लोग बैठेंगे इंशाल्लाह, इस पे बात करेंगे। इस पे हम लोग बात करने के लिए चाह भी रहे हैं, ठीक है ना। मंथन भी हो रहा है हम लोग के बीच में। इसको लेकर के हम लोग श्री तेजस्वी यादव से मिलेंगे और हमको उम्मीद है कि सीमांचल के लिए वो कभी ना नहीं करेंगे। आरजेडी की कोचाधामन आरजेडी में आप कौन से खेमे से हैं? कोई खेमा नहीं है, हम लोग का एक ही खेमा है आरजेडी, सबका एक ही खेमा है, कोई अलग अलग खेमा नहीं है। अंदर की जो बात है इसमें, जो माननीय विधायक की जो खेमा है वो एक अलग है, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है उनका एक अलग है। ये हालांकि मैं इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता और हो सकता है कि बातें गलत भी हो, लेकिन जो सुनी सुनाई जो बातें गलत है, इस बात पे किसी तरह की सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये हमारे यहाँ कोई खेमा वाली बातें नहीं है। सब कोई हम लोग एक हैं, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा सब कोई पकड़े हुए हैं, उस झंडे के नीचे हम लोग सब कोई एक है। चाहे जिला अध्यक्ष सरवर भाई हो, चाहे जिला अध्यक्ष कोई और बने, उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग पार्टी में है तो सब कोई एक साथ है, जब जिला अध्यक्ष सरवर भाई है तो है, सब कोई एक साथ है। चलिए, पॉलिटिकली सवाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि माहौल में वो चीज़ें लाई जाए। एक लास्ट सवाल है अंतिम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी जो हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई नहीं या हो नहीं रही है? आप जैसा समझिए। इरादा कुछ चाहेंगे कि? नहीं, अभी इरादा नहीं है, जब इरादा होगा तो आपको पहले बता देंगे। स्वास्थ्य को लेकर बिहार की फिसड्डी हालत है और खास के कोचाधामन में एक चीज़ वो जो बन रही है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनना था। कोचाधामन में हॉस्पिटल बनने वाली बात जो आई थी या आ रही है, हमको पूरा उम्मीद है कि कोचाधामन में, ठीक है ना, कोचाधामन में कुछ बड़ा होगा। हमको पूरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है, स्वास्थ्य को लेकर के कोचाधामन में बहुत बड़ा होगा। आरजेडी के कुल कितने विधायक है सीमांचल इसमें, किशनगंज में? किशनगंज में आरजेडी के अभी 3 विधायक हैं। उनमें से आपका सबसे पसंदीदा कौन है? मेरे लिए चारों विधायक जो हमारे महागठबंधन के हैं, मेरे लिए चारों पसंदीदा है। राजनीति में तो आप आ ही चुके हैं, लेकिन ज़मीनी राजनीति से में आने का कोई इरादा हो, कोई चुनाव लड़ने की कोई मंशा हो? मैं चाहूँगा कि हाँ, चुनाव लड़ने की मंशा है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं, चुनाव लड़ेंगे। कौन से पद पर, कैसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, अभी सोचा नहीं है, इस पर हम अभी कोई तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। आने वाला समय जब आएगा तो इंशाल्लाह फिर जो पंचायत चुनाव से हो सकता है कि हाँ, पंचायत चुनाव से हो या फिर आगे कोई चुनाव से हो, लेकिन हम जब भी चुनाव लड़ेंगे तो फिर लोगों से डिसीजन लिया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के भी कई कार्यकर्ता होंगे जो शायद इस डिबेट को, इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, कुछ मैसेज, कुछ संदेश, जो कि जिला प्रदेश महासचिव हैं, बड़े पद पर हैं। देखिए, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, हम लोग एक पार्टी जो है हमारा राष्ट्रीय जनता दल, उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं और जितने भी लोग हैं सब मजबूत सिपाही की तरह काम करते हैं। आरजेडी की सबसे खूबसूरती ये है कि उनके जो नीचे के जो पायदान है, मतलब जो लास्ट स्टेज में जो सदस्य होते हैं, उनको भी आरजेडी उतना ही वैल्यू देता है जितना हमको देता है। जो हम अगर राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव हैं, अगर हम भी चले गए वहाँ पर तो तेजस्वी यादव जी वो उतना ही वैल्यू देंगे और एक सदस्य जो 5 रुपये का रसीद काट करके जाएगा उसको भी उतना ही वैल्यू देगा। ये सबसे बड़ी खूबसूरती। इंटरव्यू तो बहुत सारे हुए हैं, आपने केडीवी लाइव में देखा होगा, लेकिन आज का इंटरव्यू खास है क्योंकि आज जो सवाल का जवाब दे रहे हैं और जो सवाल कर रहे हैं, दोनों रमीज़ रेज़ा है। और इत्तेफाक है कि दोनों का जो निक नेम है वो दोनों, मैंने सोनू रमीज़ रेज़ा जो मैंने रियल नेम है, उसके बाद जो निक नेम होता है सोनू, दोनों ही नेम सेम है और बस फ़र्क है कि ये महियालपुर से है और हम समेसर पंचायत से हैं, बहादुरगंज के।
एक डिबेट चलाया था हमने जिसमें आरजेडी के नगर अध्यक्ष इफ्तिखार, उसके बाद शोएब भाई और अमन रेजा, ये सारे लोग थे, संतोष चौधरी थे एमआईएम के वजह। उसमें आरजेडी के नगर अध्यक्ष ने कहा था, एक बात आपने सुना होगा, अभी भी लाइव है, कि तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद से आगे निकल चुके हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, ये तो देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद से आगे कभी नहीं निकल सकते हैं। लेकिन एक नगर अध्यक्ष का बयान है और अभी भी केडीबी लाइव में रखा, ऐसा हो सकता है, उनको लगता होगा उनके नज़रिए से आगे बढ़ सकता है, लेकिन नज़रिया सबका अलग अलग होता है। नज़रिया अलग, आपके नज़रिए, मेरे नज़रिए से वो आगे नहीं बढ़े हैं। कुछ भी है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मेरा मानना है। बाकी उनका जो अपना नज़रिया है, अपने अपने नज़रिए से सब देख रहे हैं, ठीक है ना। लालू प्रसाद यादव का जो जनाधार था तो वो तो आप जानते ही हैं। हम चाहेंगे कुछ निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हो जो हर किसी की ज़िंदगी में खास होते हैं, और सार्वजनिक जगहों पे नाम लेना तो खैर मुनासिब नहीं होता, लेकिन कुछ संदेश हो उनके लिए भी, समझ रहे हैं मेरा इशारा किस और है। जी जी, हम जो भी हैं, जो हमको जो खास मानते हैं, मेरे लिए आपको नहीं, आपके लिए जो खास, मेरे लिए सब कुछ खास है। मेरे लिए कोई ऐसा कुछ नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। वो होते हैं हर किसी के लाइफ में। मैं चाहूँगा कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। ये मानने वाली बात तो नहीं, आप मानने वाली बात नहीं है, अलग बात है। मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, ठीक है। मैं लोगों के लिए बना हूँ। गुस्सा आता है रमीज रेजा को पर्सनल लाइफ के बात है? पर्सनल लाइफ पे गुस्सा बहुत कम आता है, ना के बराबर। गुस्सा दिलाया जाए अगर आपको? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता। ट्राई किया जाए? ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट। वो पॉलिटिक्स में है, पार्टी के बड़े पद पर है। प्रोफेशनल वर्क क्या है, काम? मेरा प्रोफेशनल वर्क जो है, अभी हम जो मौजूदा वक्त में जो कर रहे हैं, मेरा बैंकिंग का काम है। मेरा डीएसए है अपना बैंक का, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, इस तरह के 52 एनबीएफसी मिला करके टोटल, जैसे श्रीराम वगैरह होता है फाइनेंस सेक्टर, सारा बजाज वगैरह सब मिला करके मेरा 52 जगह से डीएसए है अपना, ठीक है ना, जिसके द्वारा हम लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, बिजनेस हो, सीसी हो, मुर्गेज हो, ये काम है मेरा। सीमा इंतखाब उनकी जो वाइफ है, अभी मुखिया होगी शायद, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हुआ करती थी, फिर पार्टी ने उससे नज़रअंदाज किया, उसे हटाकर दूसरे को बनाया गया। कहीं ना कहीं बबलू की वाइफ से बड़े पोस्ट में लाया गया है, प्रदेश महासचिव है अभी पूरे मेन विंग की, अभी वो पार्टी में, ऐसा नहीं कि उसको नज़रअंदाज किया गया। पार्टी में उनकी कोई जगह है, चूँकि वो बिल्कुल है, प्रदेश महासचिव है। क्योंकि अगर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर आज बबलू साहब जिंदा होते तो जितने लोग मैंने आज हैं आरजेडी में, शायद उनके जो आप समझ रहे हैं उनके नीचे ही रहते आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर उनका परिवार है, तो मैं समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी जो दृष्टिकोण है कहीं ना कहीं वो महत्व मर्तबा नहीं मिल रहा है। नहीं, आपका सबका दृष्टिकोण अपना अपना देखने का अलग है, ठीक है। हम भी उस चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को देखिए, पार्टी चलने के लिए मजबूत आदमी की ज़रूरत पड़ती है। सुनिए, सही बात जो है, एक परिवार चलाने के लिए, फाइनेंशियली ऐसा कुछ नहीं है, एक परिवार चलाने के लिए परिवार का जो मुखिया होता है, जो सदस्य होता है, उसको हर तरह से मजबूत रहना पड़ता है। तो पार्टी को चलाने में कितना खर्च आता है? कोई खर्च नहीं है पार्टी को चलाने में। क्यों खर्च होगा? पार्टी को चलाने में क्या खर्च है? आप मजबूत स्थिति में हैं, आप मजबूती से पार्टी के लोगों को लेके चल रहे हैं, आपको जहाँ ज़रूरत पड़ता है आप खड़े हैं, यही। अच्छा, एक मजाकिया सवाल है, तो मैंने जैसे कि आप जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष है, क्या पार्टी की तरफ से कुछ सैलरी वैलरी कुछ होती है? ऐसा कुछ नहीं, ये सब तो अफवाह बातें हैं। मैं एक बात और बता दूं आपके माध्यम से, जो अभी हम जो पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है, अभी भी मेरे एक गार्जियन हैं। कौन? वो मेरे मामा ही हैं, ठीक है, मुबारक हुसैन साहब, जो अभी 3 टर्म से लगातार सरपंच है टेगड़िया पंचायत में। तो उनका मुबारक साहब अगर हमें सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो भांजे हैं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। चलिए, कभी आपसे भी मिलने का मौका मिलेगा तो इसके तहत हम भी उन्हें भी दावत करते हैं। चलिए, सवाल काफ़ी लंबा सा रहा है, लास्ट में आप कुछ संदेश देना चाहे हमारे व्यूवर्स के लिए और आपके जो चाहने वाले तमाम तर के लिए, और उसके बाद फिर आज के इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर अंतिम रूप देंगे। जी, मैं जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, मैं सबको दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं सबका। और सबसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा केडीबी लाइव को देखें और लोगों तक पहुँचाएं, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे इलाके से है, हमारे घर के लोग हैं, हम लोग अपने लोग हैं। जब तक हम लोग इसको प्रमोट नहीं करेंगे तब तक बाहर के लोग प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबों से एक ही संदेश दूंगा, एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को प्रमोट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और हम सब के लिए दुआ करें। हम भी आप सब के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। केडीबी लाइव, आपकी बात केडीबी लाइव के साथ के आज के इस प्रोग्राम को
ख़त्म करते हैं। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव रमीज़ रेज़ा सोनू, जो कि कोचाधामन महियालपुर के सरजमीन से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी हमारी जो दोनों के दरमियान जो वार्तालाप हुई, इसको लेकर के हम चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, कहाँ पे सही सवाल हुए हैं, कहाँ पे गलत जवाब हुए हैं। हम चाहेंगे कि आपकी राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अपनी राय दें। और चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।